तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हैकिंग विचार। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम सीएसएस के अंदर लिस्ट प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक आपने क्या है, जितनी भी लिस्ट प्रॉपर्टी सीखी थी उनमें वो जितनी भी लिस्ट प्रॉपर्टी वो नॉर्मली थी, उनमें कोई भी स्टाइलिंग नहीं थी। अब हम क्या करेंगे, इन प्रॉपर्टीज़ के अंदर अपनी एक अच्छी सी लिस्ट क्रिएट करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि हम कुछ इस तरह से, यानी कि मैं दिखा देता हूँ कि कुछ देखिए किस इस तरह से हम लिस्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें देखते हैं कि कितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं मैक्सिमम जो लिस्ट प्रॉपर्टी होती है। तो लिस्ट प्रॉपर्टी हम मोस्टली करेंगे कि जैसे यहाँ पे है लिस्ट स्टाइल का टाइप, यानी कि किस टाइप की रखनी है मुझे, स्टाइल की पोजीशन, यानी कि लिस्ट स्टाइल इमेज, यानी कि मार्कर किस तरह का रखना है आपको। ठीक है, और स्पेसिंग वगैरह लेआउट किस तरह से रखना है, और यहाँ पे रिमूव कैसे करना है किसी भी लिस्ट को, या फिर यहाँ पे किसी भी मेन्यू को कैसे बनाना है लिस्ट के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि लिस्ट प्रॉपर्टी है क्या। तो आपको लिस्ट तो पता ही होगी, अब उसमें क्या है, लिस्ट स्टाइलिंग ऐड करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपने वीएस पे आ जाते हैं और मैं इसको हटा देता हूँ और एक न्यू फाइल बनाते हैं जिसका नाम है list.html। और यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम। स्ट्रक्चर में हम इंटरनल यूज़ करेंगे, तो इसमें लिख देते हैं लिस्ट प्रॉपर्टीज़। उससे पहले क्या है, मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ। आप अनऑर्डर लिस्ट भी बना सकते हो, ऑर्डर लिस्ट भी बना सकते हो, या फिर दोनों में से कोई भी बना सकते हो। ठीक है, हम इंटरनल सीएसएस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे नाम दे देते हैं इसका, ये क्या है, ऑल टैब्स, यानी कि कितने टैब्स हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टैब है, ये लिस्ट के अंदर रखते हैं। यहाँ पे होम टैब है, ये अबाउट है, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट है, और ये गैलरी है। ठीक है, हमने यहाँ पे ये बना लिया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम देखेंगे कि नॉर्मल प्रॉपर्टी में हम क्या क्या लगा सकते हैं। ठीक है, इसको रन कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से आ गई है। अगर हमें क्या है, कलर वगैरह देना है, तो लिस्ट प्रॉपर्टी को हैंडल करने के लिए यहाँ पे क्या है, ये जो यूएल प्रॉपर्टी है उसके जितने भी ये जो लिस्ट है वो सारे चाइल्ड एलिमेंट्स हैं। यानी कि आपको अगर लिस्ट में से एल को हैंडल करना है तो सबसे पहले उसके पेरेंट का नाम देना पड़ेगा, देन उसके बाद उसको जो उसका चाइल्ड है उसका नाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रख लेते हैं। तो और मैं सबसे पहले हेडिंग को एक कलर वगैरह, जैसे यहाँ पे कलर देना है, ये ब्लू कलर कर देता हूँ। और इसका जो फॉन्ट साइज़ है पहले एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका फॉन्ट फैमिली है वो चेंज कर देते हैं। और मार्जिन है, लेफ्ट है 30 पिक्सल कर देते हैं इसको। ठीक है, अब हम यहाँ पे हैंडल करेंगे यूएल को। तो यूएल में क्या होगा कि आप उसको लेफ्ट राइट कर सकते हो, मार्जिन लगा सकते हो यूएल के अंदर। तो यहाँ पे मैं मार्जिन रख देता हूँ, मार्जिन 10 रख देते हैं, तो इतना बहुत है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले अगर आपको क्या है, इसमें से जो बुलेट पॉइंट्स है उसको हटाना है, तो इसको हटाने के लिए हम क्या लगाएंगे, जो लिस्ट स्टाइल है इसकी सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है, यहाँ पे हम करेंगे नन, यानी कि उसमें जितने बुलेट पॉइंट्स हैं वो सारे हट जाएंगे। ठीक है, अगर आपको बुलेट पॉइंट्स चेंज भी करने हैं तो यहाँ पे चेंज कर सकते हो, नन की जगह रख सकते हो अपर अल्फ़ा, यानी कि अपर केस का जो अल्फ़ा है वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको अपर रोमन रखना है तो आप रोमन नंबर में भी रख सकते हैं, और यहाँ पर अगर आपको लोअर अल्फ़ा तो लोअर अल्फ़ा में भी रख सकते हो, यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स में।
या फिर डायरेक्टली आपको नंबर रखना है तो यहाँ पे देखते हैं एक बार, अगर नंबर है तो डिस्क में रखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट होके वही रहेगी। ठीक है, नंबर में अगर मैं यहाँ पे 1 करके देखूँ तो चेक कर लेते हैं, 1 नहीं है क्योंकि ये अनऑर्डर लिस्ट है, यानी कि ऑर्डर लिस्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपर अल्फ़ा में या फिर लैटिन में जिसमें देना है आप दे सकते हो, लैटिन में दे दो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो लिस्ट स्टाइल है वो आपकी कुछ इस तरह से कवर हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी में कि यहाँ पे जो पोजीशन है, यानी कि लिस्ट स्टाइल की जो पोजीशन है वो इनसाइड और आउटसाइड का मतलब क्या होता है। तो इनसाइड होता है कि जैसे कोई टेक्स्ट है उसके नीचे, तो आप टेक्स्ट के बराबर में या फिर टेक्स्ट से पहले लिस्ट को रखना चाहते हो वो चेक कर सकते हैं। तो किस तरह से, जैसे मान लो मैं यहाँ पे जो ये लिस्ट है, लिस्ट में एक पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ लॉरेम, और यहाँ पे चेक करते हैं तो देखिए कुछ ये जो लिस्ट है और जो पैराग्राफ है कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे अल्फा जो पॉइंट्स है वो बाहर आ रहे हैं, लिस्ट यानी कि पैराग्राफ के बाहर आ रहे हैं। तो अगर मुझे क्या करना है, इसको हैंडल करना है यानी कि पैराग्राफ के बराबर बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे जो लिस्ट स्टाइल है, लिस्ट स्टाइल पोजीशन। तो पोजीशन में अगर मैं इनसाइड करूँगा या फिर आउटसाइड पहले करके देख लेते हैं, तो ये सेम रहेगा, यानी कि लिस्ट हमारी बाहर ही रहेगी। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, इसको इनसाइड कर दूँ, तो इनसाइड से क्या होगा, ये जो सारी लिस्ट है वो पैराग्राफ की एज इट इज़ इनसाइड ही आ जाएंगी, यानी कि साथ के साथ जहाँ जहाँ पैराग्राफ है वैसे ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पे पोजीशन में अगर इनसाइड आउटसाइड दो ही होती हैं। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सब में क्या है, चलो ठीक है, तो मैं क्या है इसको अब पैराग्राफ को हटा देता हूँ, और ये जो लिस्ट है इसको इनसाइड रख के कमेंट कर देते हैं, यानी कि कमेंट वो डिस्प्ले नहीं होगा हमारे वेबसाइट के अंदर। आप तो चाहे इसको आप हटा भी सकते हो या फिर इसको रख भी सकते हो। ठीक है, तो नॉर्मल हो जाएगा आपका पूरा। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ एक तरह से। देन उसके बाद हम देख लेते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, जो लिस्ट स्टाइल इमेज है। तो ये आप क्या कर सकते हो, इमेज में जो बुलेट्स है या फिर कुछ इमेज को लगाना है, ठीक है, उसको यूज़ कर सकते हो। जो लिस्ट स्टाइल ये जो इमेज है वो आप यूआरएल वगैरह यूज़ कर सकते हो इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक इमेजेस देख लेता हूँ, यूआरएल ले लेता हूँ। ठीक है, एरो इमेज, तो एरो इमेज में क्या है, यहाँ पे इमेज पे जाऊँगा, ये वाला। ठीक है, अगर पीएनजी है तो ठीक है, या फिर अगर जेपीजी है तो भी ठीक है। वैसे तो आपको पीएनजी ही लेना है हमेशा। ठीक है, इसके लिए, और मैं यहाँ पे यूआरएल जो कॉपी करा है इसको सेव करता हूँ। तो ये देखिए, ये जो सारी एरो हैं वो कुछ इस तरह से दिखेंगी, और इसमें आप फॉन्ट है या फिर जो पैडिंग है, क्योंकि ये जो इमेज है उसके साइज के अकॉर्डिंग ही आएगी। आप इसको क्या है छोटा बड़ा नहीं कर सकते। आप इसको साइज को जो डिक्रीज है वो नहीं कर पाएंगे। अगर तो डायरेक्टली अगर करना है तो यहाँ पे पैडिंग लगा सकते हो 30 लेफ्ट में, यानी कि अगर आपको पैडिंग करना है 30 पिक्सल, तो देखिए यहाँ पे तो कुछ इस तरह से ही है, बट आप इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको इमेज जो है वो ठीक से लगानी है, और इमेज हो तो एक साइज़ की हो, या ज़्यादा बड़ी ना हो और ना ही ज़्यादा छोटी हो। ठीक है, तो आप यूज़ कर सकते हो कुछ इस तरह से। वैसे तो मोस्टली क्या है, आप इमेज को यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, आप यूज़ करते हैं अलग अलग पॉइंट्स के लिए अलग अलग चीज़ों को, कंटेंट का यूज़ करते हो। अभी हम देखेंगे कि किस तरह से हम उसको यूज़ करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे अब आ जाते हैं नेक्स्ट, जो है मार्कर स्टाइलिंग, यानी कि अगर जो पॉइंट्स हैं हमारे सारे, उसमें जो कोई भी मार्क करना चाहता है तो मार्क कैसे हो, यानी कि कलर क्या हो, बैकग्राउंड कलर क्या हो, फॉन्ट साइज क्या हो, वो सब चीज़ें हैं जो उसके अंदर आप कर सकते हो। तो मान लो मुझे चेंज करना है इसमें मार्कर, तो सबसे पहले क्या है, जो यूएल है स्टाइलिंग हटा दी हमने, ठीक है। अब हम यहाँ पे करेंगे यूएल एल आई। अब एल आई के अंदर हम यहाँ पे लगाएंगे सीडो एलिमेंट सेलेक्टर। सेलेक्टर्स में क्या होगा, कई सारे प्रोवाइड होते हैं हमारे पास, जैसे मार्कर, ठीक है, एक एक्टिव होता है, बिफोर होता है, मार्कर होता है, सेलेक्टेड होता है, ऐसे कई सारे जो सीडो एलिमेंट सेलेक्टर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। तो हम क्या है, आने वाली वीडियोस में सारे सीडो एलिमेंट सेलेक्टर और सीडो क्लासेस के बारे में एक अलग से ही क्लासेस बनाएंगे और उसको सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मार्कर में जो कलर है, यहाँ पे जैसे ब्लू, हम रेड कलर दे देते हैं, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो मार्क है किस चीज़ का है, ये रेड कलर का मार्क आ गया है, ठीक है। अगर आप ब्लू कलर देना चाहते हैं इसको, तो यहाँ पे देखिए ब्लू कलर आ जाएगा। लिस्ट के अंदर आप पॉइंट्स को डिक्लेयर कर सकते हैं कलर्स के थ्रू। अगर यहाँ पे आपको फॉन्ट साइज बढ़ाना है, तो यहाँ पे फॉन्ट साइज मान लो 30 पिक्सल करना है, तो यहाँ पे आप 30 पिक्सल भी उन पॉइंट्स को कर सकते हो। और अगर बैकग्राउंड जो कलर है, बैकग्राउंड कलर है, यानी कि आप ग्रीन करके देखें और इसको एक बार सेलेक्ट करके देखो, तो आप बैकग्राउंड कलर यूज़ नहीं कर सकते इसमें। तो एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे फॉन्ट साइज को थोड़ा कम कर देते हैं 20, ठीक है। आप यहाँ पे फॉन्ट वेट और कंटेंट को यूज़ कर सकते हैं, कस्टम कंटेंट को। जैसे अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ कस्टम कंटेंट, अगर लगाना है आपको कंटेंट में मैं कुछ पॉइंट्स रख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वो पॉइंट्स जो है वो हट गए हैं, बट उसके जगह पे ये वाले पॉइंट्स आ गए हैं। अगर आप ऐसे ग्रेटर देन का साइन यूज़ करो तो यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन भी यूज़ हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप यूज़ करो यहाँ पे इक्वल टू ग्रेटर देन, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से एरो बन जाएगी, ठीक है। और इसका जो फॉन्ट साइज़ है आप इंक्रीज करके इसको, जो फॉन्ट वेट है, वेट बढ़ा सकते हो, फॉन्ट वेट 900 कर दो, थोड़ा ज़्यादा बोल्ड हो जाएगा और इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा और छोटा करेंगे। तो ये देखिए एरो हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर हमें क्या करना है, इस एरो की जगह पे मान लो कुछ लिखना है यहाँ पे, ठीक है, एच टाइप करना है। तो यहाँ पे देखिए सब में जो है वो एच प्रोवाइड कर देगा। तो ये आपका क्या है, एक कंटेंट प्रोवाइड करता है ऐड करने के लिए अपने CSS के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर हम स्टार का यूज़ भी कर सकते हैं, जो आप चाहो इस कंटेंट के अंदर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए मैं क्या है, ये हटा देता हूँ यहाँ से और नॉर्मल रखता हूँ, इसको बोल्ड कर दिया और यहाँ पे वो, ठीक है। तो आई होप ये मार्कर समझ आया होगा। देन इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, जो होगा स्पेसिंग। एंड स्पेसिंग तो आपने, मार्जिन पैडिंग तो पता ही है आपको, लाइन हाइट, और लाइन हाइट भी आपने सीखा है, टेक्स्ट इंडेंट भी आपने सीख रखा है। तो LI के अंदर ही आपको यूज़ करना है इसको, ठीक है। यानी कि अगर आप इसके बीच का जो गैप है बढ़ाना चाहते हो तो लाइन हाइट लगा सकते हो 30 VH। तो देखिए कुछ इस हिसाब से ये जो स्पेसिंग आएगी 30 VH की आ जाएगी, ठीक है। यानी कि आप पिक्सल में भी यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है, कम हो जाएगी। और अगर आप 50 पिक्सल, तो थोड़ा सा और गैप जो है वो बढ़ जाएगा इसके अंदर। टेक्स्ट इंडेंट का मतलब होता है कि आप इसको, उसके जो वर्ड हैं उनको कैसे उसके स्पेसिंग दे सकते हो लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे टेक्स्ट इंडेंट, यहाँ पे मान लो 30 पिक्सल कर दिया, तो देखिए, तो ये जो, एक मिनट, फॉन्ट साइज
टेक्स्ट इंडेंट 60 पिक्सल, इसको ऊपर रखते हैं। हाँ, तो ये क्या है, लिस्ट के अंदर नहीं आया, ये आया है यूएल के अंदर, यानी कि सभी लिस्ट के बाद, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जितनी भी लिस्ट हैं, हर लिस्ट के बाद में जो कंटेंट होगा उसका, उसके अंदर जो क्या आएगा, कंटेंट आएगा, यानी कि इंडेंट आएगा, यानी कि स्पेसिंग जो होता है वो आएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से आप प्रोवाइड कर सकते हो। देन इसके बाद हमें क्या करना है कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी में देखते हैं यहाँ पे डिस्प्ले, तो आपको पता ही होगा। चलो अगर मान लो कि मुझे इस लिस्ट को डिस्प्ले में कन्वर्ट करना है, या फिर इनलाइन करना है, ब्लॉक करना है। ब्लॉक तो वैसे ही होता ही है, तो यहाँ पे हम इनलाइन कर सकते हैं, फ्लेक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये जो मार्कर है, हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं, क्योंकि ये जो मार्कर है वो मार्कर आएगा, तो इसको हम करते हैं कट, यहाँ लगाते हैं नॉर्मल यूएल और एल, और यहाँ पे लिखेंगे हम डिस्प्ले, और डिस्प्ले के अंदर हम रखेंगे डिस्प्ले इनलाइन, ठीक है। यहाँ पे इनलाइन रखेंगे, और कुछ इस तरह से हमारे पास ये क्या है, एक ही लाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें जो यूएल है और एल है, इसमें पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग थोड़ा सा 8 पिक्सल दे देते हैं हम, और जो बैकग्राउंड कलर है वो कर देते हैं टील, ठीक है। तो देखिए कुछ इस तरह से आ गया, और टेक्स्ट इंडेंटेशन को हम यहाँ पे हटा देते हैं, तो कमेंट कर देते हैं, तो ये हट जाएगा, ठीक है। और देख लेते हैं एक बार, पैडिंग 8 है, ठीक है, पैडिंग 8 सही है। और इसका जो कलर है वो भी हम क्या कर देते हैं, वो जो है वाइट कर देते हैं इसका कलर। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह से अपनी जो लिस्ट है उसको क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि नेविगेशन बार के अंदर बना सकते हैं, ठीक है। देन हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर, देख लेते हैं हम कि हमें रिमूविंग तो हो गया था हमारा, और हम एक मेन्यू में भी बना लिया इसको। तो हम अभी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं कि क्या है नेक्स्ट प्रॉपर्टी। यानी कि हमारे पास एक रीसेट है, और यहाँ पे इंक्रीमेंट है, यानी कि काउंटर रीसेट और काउंटर इंक्रीमेंट। हम इसमें क्या करेंगे कि जो भी नंबर होगा हम उसको काउंटर देंगे, यानी कि किस में आपको अल्फ़ाबेट में या फिर किस में काउंट करना है, ठीक है। और आपको इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, ये आप इस यहाँ पे कितना स्टेप देना चाहते हो इंक्रीमेंट के बाद, वो यहाँ पे स्टेप देंगे, ठीक है। तो स्टेप में हम क्या है, काउंटर रीसेट लिखेंगे कि जो क्या है ये स्टेप वाइज चलेगा, यानी कि ये जो नाम है वो चलेगा, ठीक है। स्टेप है तो स्टेप लिख के आ जाएगा, अगर आप जो लिखना चाहते हो यहाँ पे वो लिख के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या है, ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ, और इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये भी हटा देते हैं। तो देखते हैं हम कैसे नेक्स्ट बनानी है हमें। हम इसको वापस से रीलोड कर लेते हैं, कुछ इस तरह से आ गया। और यूएल के अंदर हम क्या करेंगे, इसको काउंटर रीसेट करेंगे, और रीसेट में हम यहाँ पे आप जो लिखोगे वो यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे मैं अल्फ़ा लिख देता हूँ, ठीक है। तो अल्फ़ा में शो होगा यहाँ पे, और यहाँ पे हम जो लिस्ट है वो रख देंगे यहाँ पे बिफोर, यानी कि हमें क्या है, लिस्ट से पहले चाहिए। ये भी क्या है, एक सीडो एलिमेंट सेलेक्टर है, यानी कि जो भी है वो कंटेंट से पहले, लिस्ट से पहले देगा हमारे पास, ठीक है। और आफ्टर लगाओगे तो लिस्ट के बाद देगा। और यहाँ पे हमें क्या करना है, जो काउंटर है, सॉरी यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा पहले काउंटर इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट करना है अल्फ़ा को, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप मार्जिन वगैरह है, ये पहले गैप हटा देते हैं, ठीक है। मार्जिन है, आपको मार्जिन रखना है 40 पिक्सल, और पैडिंग इसमें रख देते हैं, पैडिंग 15 पिक्सल। तो देखते हैं क्या है, कुछ इस तरह से आ गया है, पैडिंग कम हो गई है, और इंक्रीमेंट भी आ गया हमारे पास, ठीक है। अल्फ़ा में अभी शो नहीं होगा, अभी तो
जब हम बिफोर करेंगे तब वहाँ पे शो होगा, ठीक है। देन इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, जो यूएल है li है, और इसमें जो हम बिफोर मेथड है वो लगाते हैं। इसमें जो काउंटर है, सॉरी कंटेंट, तो काउंटर तो हमने लगा दिया, तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा कंटेंट, ठीक है। कंटेंट में हम यहाँ लगाएंगे काउंटर, और यहाँ पे काउंटर का नाम क्या था, काउंटर का नाम था अल्फा, और उसमें हम क्या रखना है, अपर अल्फा, यानी कि हम अपर केस में जो लेटर है वो रखना चाहते हैं, ठीक है। तो एक बार चेक करते हैं इसको, तो देखिए यहाँ पे जो अपर अल्फा है वो आ चुका है, ठीक है। और हमें क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट वगैरह आपको देना है तो यहाँ पे दे सकते हैं कुछ इस तरह से, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे पॉइंट, तो कुछ इस तरह से पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, पैडिंग 2 बार लगा दिया है, तो एक बार हटाना पड़ेगा, 25 ज़्यादा ही कर दिया हमने, ठीक है। पैडिंग 0 करके देखते हैं एक बार, ठीक है। और जो मार्जिन है, ओके, मार्जिन थोड़ा सा कर देते हैं, हमने ज़्यादा कर दिया यहाँ पे 10, या फिर यहाँ पे 15 करते हैं, ठीक है। और जो पैडिंग टॉप है, पैडिंग पहले तो जो लेफ्ट है वो लेफ्ट कर देते हैं हम 8 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ पे जो टॉप में आपको लगाना है, पहले इसको लेफ्ट 8 पिक्सल, और इसको हटा देते हैं, ठीक है। और हम क्या करेंगे, लेफ्ट में जो हम क्या करेंगे, जो बिफोर है, बिफोर में जो बॉक्स है, सॉरी जो बॉर्डर है, वो बॉर्डर लगाएंगे 1 पिक्सल, और सॉलिड यहाँ पे ब्लैक रखेंगे, और यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है ब्लू रखेंगे, और जो कलर है उसका वो वाइट रखेंगे। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब इसको क्या है, सर्कल बनाना है, तो यहाँ पे जो बॉर्डर रेडियस है, बॉर्डर रेडियस हम रखेंगे 15%। तो देखिए यहाँ पे 15% का बॉर्डर रेडियस आ गया। बस इसकी जो हाइट और विड्थ है हमने वो सेट नहीं करी, तो जिसकी वजह से ये वैसे आ रहा है। तो यहाँ पे विड्थ है, विड्थ हम रखेंगे 40 पिक्सल, और जो हाइट है, हाइट रखेंगे हम 40 पिक्सल। तो देखते हैं हम, ओके, कुछ इस तरह से आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है उसको फ्लेक्स कर देंगे, ताकि जो लिस्ट और जो कंटेंट है वो सही से आ जाए हमारा। ओके, थोड़ा सा अलग हो गया है। हम यहाँ पे क्या है, पोजीशन की प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट लगा के देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हटा ही देते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। तो ये कुछ इस तरह से, तो ओके, डिस्प्ले फ्लेक्स। तो डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार चेक कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से आ रहा है ना, यहाँ पे हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर करके देखते हैं, ठीक है। इसको ऊपर रख के देखते हैं, यहाँ पे विड्थ और हाइट ऊपर रख देते हैं। तो यहाँ पे हम पोजीशन लगा लेते हैं, पोजीशन, यहाँ पे हम पोजीशन एब्सोल्यूट रखेंगे, एब्सोल्यूट। हम यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट इसीलिए रखेंगे ताकि ये जो वैल्यू है वो आपस में जुड़ी रहे, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो लेफ्ट है, लेफ्ट से हम क्या करेंगे, लेफ्ट से 0 पिक्सल कर देते हैं। तो चेक करके देखते हैं एक बार। तो ये कुछ इस तरह से, और यहाँ पे हम ये जो मार्जिन है वो मार्जिन बॉटम कर देते हैं, ताकि जो नीचे से है वो स्पेस हमारा थोड़ा सा
बढ़ जाए 40 पिक्सल। ठीक है, तो देखते हैं क्या आया है, नहीं आया। ओके, हम यहाँ पर डबल डबल लगा रहे हैं बिफोर। अच्छा, मैंने गलती कर दी है, ठीक है। हाँ, अब ये ठीक आ रहा है। यानी कि हमने क्या है, दो दो बार एक जो बिफोर है वो लगा दिया था। ठीक है, और यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो फ्लेक्स कर देता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स, ताकि जो लिस्ट है वो एक साथ ही, ठीक है वो सही है, जो लिस्ट है वो हमारी लिस्ट और प्लस जो कंटेंट है वो एक साथ ही एक लाइन के अंदर है। ठीक है, तो ये कर दिया हमने। और जस्टिफाई जो कंटेंट है वो हम क्या कर देंगे, सेंटर कर देंगे, और जो अलाइन आइटम है वो भी हम सेंटर कर देंगे। तो ये दोनों प्रॉपर्टी हमारी क्या है, फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट अलाइन हम यहाँ से हटा देते हैं एक बार, और गैप जो है वो बढ़ गया है तो देख लेते हैं, तो गैप कहाँ से आया है ये, गैप और लेफ्ट से हमने 0 कर दिया है, और 15 पिक्सल। ठीक है, हाइट और जो विड्थ है हम इसमें रखते हैं, एक बार देखते हैं। ओके, अब हमारा ये सही कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, तो लेफ़्ट को हम 10 ही रखते हैं, या फिर हम 0 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 0 कर दिया, और अभी भी यहाँ पे क्या है, जो टॉप से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, तो टॉप से हम देख लेते हैं क्या कुछ प्रॉपर्टी ऐसी लगाई है हमने। मार्जिन बॉटम 40। ओके, हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, 20 और 20, 20 और 20। ओके, और कम हो गए 26 और 26। ठीक है, और हम जो लेफ़्ट है, लेफ़्ट से हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसको, 5 या फिर 8। ओके, 10 कर देते हैं। ठीक है, देन अभी भी हमारा क्या है, ये जो टॉप से है यानी कि आइटम है वो ऐसे आ रहा है, तो इसमें एक काम करते हैं, हम इसमें पोजीशन लगा के देखते हैं, पोजीशन रिलेटिव। ओके, ठीक है, पोजीशन रिलेटिव आया। अब यहाँ पे हम 0 कर देते हैं ताकि हमारी जो लिस्ट है वैसे चली जाए, और जो मार्जिन लेफ्ट है उसको बढ़ा देते हैं, मार्जिन लेफ्ट 80, जो 8 है उसको हटा देते हैं, हम यहाँ पे कर देते हैं 40 पिक्सल। तो देखिए, तो हमारी अब क्या है, अलाइनमेंट ये ठीक हो चुकी है। बॉटम से 10 करके देखते हैं। ओके, ज़्यादा हो जाएगा, 25। ओके, ठीक है, ठीक है, इतना ठीक है। तो देखिए, हम कुछ इस तरह से अपनी लिस्ट को एक डेकोरेशन फॉर्मेट में क्रिएट कर सकते हैं। आप कलर वगैरह आप अपने हिसाब से जो रखना है आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने सीखा कि जो लिस्ट है आप किस तरह से अपनी सारी प्रॉपर्टीज को इसमें यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी जो लिस्ट की प्रॉपर्टी है वो समझ आई होगी, और आप एक अच्छे से ही आप अपनी वेबसाइट के अंदर लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है,
तो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और तब तक के लिए गुड लक और गुड बाय।